भगवत गीता में केवल कृष्ण विष्णु की पूजा करना ही सही क्यों कहा गया है? भगवत गीता में तो ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है और जो लोग ऐसी पूजा करते हैं वे गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। चूंकि कृष्ण विष्णु भगवान है, इसलिए कोई भी भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकता है, बशर्ते कि वे वास्तव में भगवान हो। लेकिन जो भगवान नहीं है उनकी पूजा करना उचित नहीं है। कृष्ण देवताओं में से एक नहीं है और न ही विष्णु। वे भौतिक अभिव्यक्ति से पहले अस्तित्व में थे और उसके बाद भी अस्तित्व में रहेंगे। उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, उनके पास पारलौकिक आध्यात्मिक शरीर है जो शाश्वत है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होंने किसी और का उल्लेख नहीं किया। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म अवश्य करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुतिपुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्यों का पालन करो और इस तरह तुम हमेशा बंधन से मुक्त रहोगे। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञों के साथ मनुष्यों और देवताओं की अनेक पीढ़ियां भेजी और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, इस यज्ञ से तुम सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक जीवन जीने और मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। फिर भगवत गीता में कृष्ण खुद को ही संदर्भित करते हैं। कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार व्यक्ति, वे बार बार मैं, मुझे, मेरा, मेरा कहते हैं। अगर वे ये धारणा देना चाहते थे कि उनकी पूजा करना सही है, तो क्या ये सबसे संभावित तरीका नहीं है जिससे वे ऐसा करते? अगर वे चाहते थे कि लोग किसी की भी पूजा करें, तो वे मुझे क्यों कहते रहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को वश में करके उन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहलाता है। अतः हे अर्जुन, तू अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मुझको पूर्ण ज्ञान रखते हुए, लाभ की इच्छा न रखते हुए, स्वामित्व के दावे न करते हुए तथा आलस्य से मुक्त होकर युद्ध कर। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्णतया मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से लोग पूर्वकाल में मेरे ज्ञान से शुद्ध हो गए थे और इस प्रकार उन सभी ने मुझ में दिव्य प्रेम प्राप्त किया था। जैसे जैसे सभी लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार फल देता हूँ। हे पृथापुत्र, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो जीव निश्चल भक्ति करता है वह शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सभी कर्मों का फल मुझे अर्पण कर देता है। जबकि जो मनुष्य भगवान से एक नहीं है, जो अपने कर्मों के फल का लोभी है, वह उलझ जाता है। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है, वह मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम लाभार्थी, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों के कष्टों से शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर स्थिर दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार अविचल, वश में मन से, भय से रहित, काम वासना से पूरी तरह मुक्त होकर हृदय में मेरा ध्यान करना चाहिए और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बनाना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमेश्वर के साथ अपनी गुणात्मक एकता को अनुभव करता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है। वास्तव में स्वरूप सिद्ध पुरुष मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। और जो योगियों में महान श्रद्धा वाला सदैव मुझ में स्थित रहता है, अपने अंदर मेरा चिंतन करता है, मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा मेरा मत है। हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखकर योगाभ्यास करके, मुझ में मन को आसक्त करके तुम संशयरहित होकर मुझे पुनर्तः जान सकते हो। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें भी विरला ही कोई मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। जान लो कि सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या तमोगुण की हो, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। मेरी ये दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, उस पर विजय पाना कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं, वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह से हर लिया गया है,
तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी वास्तव में ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी मनोकामनाएं प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं भगवान के रूप में भूतकाल में जो कुछ हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है, उन सबको जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यों के विषय में पुनर्तः जानते हैं। जो लोग मुझ परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ परमेश्वर को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये केवल 7वें अध्याय तक की बात है, इसमें और भी बहुत सारे श्लोक हैं। मान लीजिए कि मैं उन सभी लोगों को 100 रुपए भेजना चाहता हूँ जो मुझे निजी संदेश भेजते हैं, तो मैं सबसे अधिक क्या कहूँगा? मुझे एक निजी संदेश भेजे और मैं आपको 100 रुपये भेजूंगा। क्या यह उचित लगता है? अब यदि मैं ऐसा कहूँ, तो क्या आपको लगता है कि यदि आप किसी अन्य को निजी संदेश भेजेंगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा? अगर मैं उन सभी लोगों को 100 रुपये भेजना चाहूँ जो किसी को भी निजी संदेश भेजते हैं, तो मैं कहूँगा कि किसी को भी निजी संदेश भेजो और मैं तुम्हें 100 रुपये भेजूंगा। ये जटिल नहीं है, भाषाएं इसी तरह काम करती हैं। जब कोई व्यक्ति मैं कहता है तो उसका मतलब खुद से होता है, वह व्यक्ति जो बात कर रहा है। इसे अपने दोस्तों के साथ आजमाएं। कहें, कृपया मुझे वह दे दो, और देखें कि क्या वे इसे आपके पड़ोसी को देते हैं। अगली बार जब कोई कहे कि कृपया मुझे नमक दे दो, तो बाहर जाओ और नमक को निराकार हवा में फेंक दो और देखो कि क्या वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है या नहीं। आप इसे किसी भी देश की किसी भी भाषा में आजमा सकते हैं और मैं आपको समान परिणाम की गारंटी देता हूँ। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं मैं, तो हमें बताया जाता है कि इसका एक अलग अर्थ होता है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लोग बस यही कहते हैं। जब कृष्ण कहते हैं मैं, तो उनका मतलब स्वयं से नहीं बल्कि कुछ और से है। हर कोई इस बात पर सहमत है कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, लेकिन किसी तरह अगर कृष्ण चाहते हैं कि हम ब्रह्म के सामने आत्मसमर्पण करें, तो वे यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म के सामने आत्मसमर्पण करो। वे कहते हैं कि मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और हमें इसका पता लगाना होगा। वे यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म उनसे बड़ा है। उन्हें कहना होगा कि वे ब्रह्म का आधार हैं और हमें ये पता लगाना होगा कि यह उनसे बड़ा है, भले ही वे कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। यदि वे ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले उनका अस्तित्व नहीं था और अब उन्होंने कृष्ण का ये रूप धारण कर लिया है, तो वे कहते हैं, जो मूर्ख मनुष्य मुझे पूर्णतया नहीं जानते, वे सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे उस उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी और परम है। भगवद गीता और हमें ये समझना होगा कि वह मजाक कर रहा है और उसका मतलब इसके विपरीत है। हमें तब हंसना पड़ता है जब कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, और सोचते हैं क्या चालबाज है, वह शरारती होने के लिए प्रसिद्ध था इसलिए यह उसका एक और खेल होगा। बेशक एक समय ऐसा भी रहा होगा जब वह अस्तित्व में नहीं था। जब वे कहते हैं कि उनका शरीर दिव्य है, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, तथा यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यह उनका एक और मजाक है। उनका मतलब है कि मेरा शरीर पारलौकिक नहीं है और बिगड़ता रहता है और मैं वास्तव में सभी जीवों का भगवान नहीं हूँ। अर्जुन के साथ चर्चा समाप्त होने के बाद अर्जुन ने क्या किया? वह व्यक्ति था जो कृष्ण से सीधे सब कुछ सुन रहा था। वह लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि कृष्ण यही चाहते थे। दूसरे शब्दों में, उसने अपनी इच्छा कृष्ण की इच्छा के आगे समर्पित कर दी और युद्ध किया। वह रथ से उतरकर ब्रह्म का ध्यान करने नहीं गया। हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष और मेरे बाण अपने बच्चों में से किसी एक को दे दो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रकाश देखने जा रहा हूँ। अतः अर्जुन ने गलत समझा। व्यासदेव, नारद मुनि, रामानुज, विष्णु स्वामी, श्रीधर स्वामी, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सभी ने कृष्ण को गलत समझा और सोचा कि वे सीधे सीधे बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में ये सब पहेलियां और युक्तियां थी और शुक्र है कि अंततः किसी ने इसे समझ लिया।
केवल एक ही कारण है कि लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जब कृष्ण मुझे कहते हैं तो उनका मतलब स्वयं से है, और वही है कि वे नहीं चाहते कि कृष्ण भगवान बने। वे नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भगवान बने, क्योंकि अगर भगवान का व्यक्तित्व मौजूद है तो हम उनके अधीन हैं, और यही बात लोगों को परेशान करती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।